दोस्तों, जब सिस्टम फेल हो जाए तब इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है बल। और उत्तराखंड में ऐसा ही एक मामला हाल में सामने आया। एक नन्ही जान अस्पताल के बाहर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, लेकिन 2 जिलों के डीएम ने वक्त पर दखल दिया, हस्तक्षेप किया और उसे नई जिंदगी दे दी। जहां एक और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इन अधिकारियों की संवेदनशीलता ने नई उम्मीद की नई किरण जगाई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे बची एक नन्ही परी की जान? मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप पूरी खबर देखिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक खबर जब मैंने देखी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिला अधिकारी हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, एक जिले के नहीं 2-2 जिलों के जिला अधिकारी, इसमें से एक जिला और उस जिले के अधिकारी, जिला अधिकारी की चर्चा अमूमन होती है, सराहना होती है, लेकिन ऐसे ही जिला अधिकारी अपने प्रदेश में होने चाहिए। पूरी खबर बताता हूं। बेहद संवेदनशील ये खबर, रूह को कपा देने वाली खबर, लेकिन बाद में जो हुआ उसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया था, जहां पीलिया से पीड़ित एक नवजात को देहरादून के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज देने से इनकार कर दिया गया। जी हां, इनकार कर दिया गया, इलाज नहीं होगा आयुष्मान कार्ड से। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज शुरू करने से पहले परिजनों से 25,000 रुपये जमा करने की मांग की। दोस्तों, ये परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, जो सैकड़ों नहीं जुटा सकता था, वो हजारों कहां से लाता, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई वो ये कि नवजात का जन्म उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में हुआ। जन्म के बाद बच्चे में पीलिया के लक्षण दिखाई दिए। परिजन पहले उसे जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालात में सुधार न होने पर उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। वहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज को लेकर यह विवाद सामने आया। दोस्तों, देहरादून के निजी अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड को स्वीकार करने से इनकार करते हुए 25,000 रुपये की डिमांड कर डाली, शर्त रख डाली, इलाज से पहले तभी इलाज होगा जब 25,000 रुपये आप जमा करेंगे। गरीब परिवार के पास इतने पैसे थे नहीं, जिसके चलते नवजात का इलाज शुरू नहीं हो पाया था। इस कारण बच्चे की जान पर संकट मंडराने लगा और परिजन असहाय नजर आने लगे। ऐसे में दोस्तों, देखिए हुआ क्या। मामले की जानकारी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को मिली। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य एक्टिव हुए और देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल से तुरंत इस मामले में बातचीत हुई। दोस्तों, दोनों अधिकारियों ने मानवता का परिचय देते हुए अस्पताल को तत्काल इलाज शुरू करने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई के बाद नवजात का इलाज शुरू हो सका और उसकी जान बचाई जा सकी। वहीं दोस्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वो कहते हैं कि नवजात के जन्म के बाद परिजन निर्धारित अवधि तक अस्पताल में नहीं रुके और बिना पूरी निगरानी के बच्चे को घर ले गए। इसके बाद जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो वे उसे लेकर अलग अलग अस्पतालों में गए, लेकिन जरूरी दस्तावेज और डिस्चार्ज पेपर साथ नहीं होने के कारण भी इलाज में दिक्कतें खूब आई। दोस्तों, इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था, आयुष्मान योजना के तमाम दावों पर तो सवाल खड़ा ही किया, साथ ही अस्पताल की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद यह हाल है। योजनाओं के बावजूद अगर जरूरतमंदों को समय पर इलाज नहीं मिलता तो फिर क्या कहेंगे। यह गंभीर चिंता को जन्म देने वाली खबर थी। सवाल एक बच्चे की जिंदगी का था, लेकिन कहीं आयुष्मान कार्ड रोड़ा बना तो कहीं पैसे। उत्तरकाशी के इस मामले ने यह साफ किया कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का सही क्रियान्वयन कितना जरूरी है और कैसे होता है। दोस्तों, यदि समय रहते प्रशासन दखल नहीं देता, हस्तक्षेप नहीं करते उत्तरकाशी के डीएम और देहरादून के डीएम सवीन बंसल, तो फिर क्या होता। हस्तक्षेप न करते तो एक मासूम की जान जा सकती थी। और यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जवाबदेही की सख्त जरूरत को बताने वाली है। कई घटनाएं ऐसी आती हैं जहां पर अस्पतालों की मनमर्जी, पैसा मांगना, पहले पैसा दो फिर इलाज, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था धड़ाम, ये तो आम बात है।
लेकिन निजी अस्पताल जो चमकते धमकते दिखते हैं, जिनको लाइसेंस दे दिया जाता है, हल्द्वानी के ऐसे कई अस्पताल आपने देखे होंगे, लेकिन अपने राजधानी में भी ऐसे अस्पतालों की कमी नहीं है जहां पर एक नवजात को इलाज देने से पहले गरीब परिवार से डिमांड की गई कि आपका आयुष्मान कार्ड चलने वाला नहीं है, आप 25,000 रुपये का इंतजाम कीजिए। लेकिन हालत देखिए, परिवार की 25,000 रुपये जमा नहीं कर सकता था। वो तो भला हो उत्तरकाशी के डीएम का, भला हो देहरादून के डीएम का। दोस्तों, इस सिर्फ एक खबर नहीं लगी मुझे, बल्कि सिस्टम की हकीकत और इंसानियत की मिसाल है। सिस्टम की हकीकत इसलिए कि देखिए, इलाज नहीं मिलता, जो आपका मूलभूत अधिकार है। भाई पैसे बाद में हो जाएंगे, पहले ये होना चाहिए कि आपको इलाज दिया जाए, जान बचाई जाए, लेकिन नहीं, पहले पैसे। जहां एक तरफ इलाज के लिए जूझता गरीब परिवार और सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था आ गई, वहीं दूसरी तरफ 2 जिलाधिकारियों की संवेदनशीलता भी दिख गई। एक नन्ही जान को बचाने के लिए इतने लड़े कि इलाज तो हुआ ही हुआ, आगे व्यवस्था परिवर्तन की बात भी की। ये घटना दोस्तों आपको, मुझे और हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि योजनाएं तभी सफल होती है ना, जब उनका लाभ जमीन पर जरूरतमंद लोगों को मिले और समय पर मिले। हर योजना में ऐसा ही होता है। इसे घपलेबाजी कहते हैं, बद इंतजामी कहते हैं, बदसलूकी कहते हैं। अब जरूरत जवाबदेही तय करने की है, ताकि समय पर किसी भी मासूम की जिंदगी यूं ही दांव पर ना लगे। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।